नमस्ते दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे वट सावित्री व्रत कब है। जानेंगे तिथि, मुहूर्त और महत्व के बारे में। वट सावित्री का व्रत पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। इस व्रत को करने से दाम्पत्य जीवन में आ रही समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। यह व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन रखा जाता है। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत की तारीख, महत्व और मुहूर्त के बारे में। वट सावित्री व्रत, इस व्रत को महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। साथ ही इस व्रत को करने से दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। देश के कुछ हिस्सों में वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन रखा जाता है। तो आइए जानते हैं वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा और इस व्रत का महत्व क्या है। वट सावित्री व्रत इस बार ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि 19 मई को रखा जाएगा और देश के कुछ हिस्सों में यह व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन रखा जाएगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा इस बार 3 जून 2023 को है। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर गुजरात, महाराष्ट्र में वट पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर गुजरात, महाराष्ट्र में वट पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। इसे यहाँ वट सावित्री व्रत भी कहते हैं। जबकि देश के अन्य सभी भागों में वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर किया जाता है। पंचांग की गणना के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या पर लगने वाला वट सावित्री का व्रत 19 मई को रखा जाएगा। ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि का आरंभ 18 मई को रात 9:42 से होगा और अगले दिन यानी 19 मई की रात 9:22 तक अमावस्या तिथि व्याप्त रहेगी। मान्यताओं के अनुसार उदया तिथि होने के कारण 19 मई को ही वट सावित्री व्रत रखना शास्त्र संगत रहेगा। अब आते हैं वट सावित्री व्रत के महत्व पर। वट सावित्री का व्रत पत्नी अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए रखती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से पति पर आए सारे कष्ट दूर होते हैं। वट सावित्री की पौराणिक कथा के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से देवी सावित्री के पति धर्म को देखकर मृत्यु के देवता यमराज ने उनके पति सत्यवान को पुनः जीवन दान दिया था। इसके अलावा इस व्रत को रखने से दाम्पत्य जीवन में आ रही समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। वट सावित्री व्रत के दिन वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है, क्योंकि इस वृक्ष की जटाओं ने सावित्री के मृत पति के शरीर को सुरक्षित रखा था, जब तक कि सावित्री अपने पति के प्राण वापस लेकर नहीं आई। अब आते हैं वट सावित्री व्रत की कथा पर। पौराणिक कथा के अनुसार मध्य देश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा का राज था। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने यज्ञ करवाया, जिसके शुभ फल से कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो उन्होंने धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति रूप में वरण किया। सत्यवान के पिता भी राजा थे, परंतु उनका राजपाट छिन गया था, जिसके कारण वह लोग बहुत ही दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान के माता पिता की भी आंखों की रोशनी चली गई थी। सत्यवान जंगल से लकड़ी काट कर लाते और उन्हें बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा करते थे। जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली, तब नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के 1 वर्ष पश्चात ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। जिसके बाद सावित्री के पिता ने उन्हें समझाने के बहुत प्रयास किए, परंतु सावित्री यह सब जानने के बाद भी अपने निर्णय पर अड़िग रही। अंततः सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। इसके बाद सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लग गई। समय बीतता गया और वह दिन भी आ गया जो नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु के लिए बताया था। उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। कुछ वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ देर वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ ही समय में उनके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज खड़े हुए थे। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे पतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहां तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज सावित्री की वाणी सुनकर प्रसन्न हुए और उनसे 3 वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दें। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा और आगे बढ़ने लगे, किंतु सावित्री यम के पीछे ही चलती रही। यमराज ने प्रसन्न होकर पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री
सावित्री ने वर मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। इसके बाद सावित्री ने यमदेव से वर मांगा, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे ये वरदान दें। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न हो सावित्री से तथास्तु कहा। जिसके बाद सावित्री ने कहा कि मेरे पति के प्राण तो आप लेकर जा रहे हैं, तो आपकी पुत्र प्राप्ति का वरदान कैसे पूर्ण होगा। तब यमदेव ने अंतिम वरदान को देते हुए सत्यवान की जीवात्मा को पाश से मुक्त कर दिया। सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के नीचे लौटी तो उन्होंने पाया कि वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हो रहा है। कुछ देर में सत्यवान उठकर बैठ गया। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गई और उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। तो फ्रेंड, ये थी वट सावित्री व्रत की कथा। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे YouTube चैनल ईश्वर कृपा को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।